रिलेटेड कि ये क्या है, किस तरीके से बिजनेस करता है, किस तरीके से ट्रेड में आपको फायदेमंद करेगा। बेसिकली इससे पहले हम बता चुके हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जो वर्ल्ड लेवल पर बिजनेस होते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ अपना बिजनेस करता है, तो वही ट्रेडिंग कहलाती है। जैसे अमेरिका, चाइना, जो बड़े बड़े कंट्री हैं अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। जैसे आजकल तुम देख रहे हो ट्रेड वार भी चल रहा है कि हमारे यहाँ जो अमेरिका है वो अपना दूसरे देशों जो मटेरियल आ रहा है उस पर अपना टैरिफ लगा रहा है, और वो WTO से अलग भी हो रहा है। तो धीरे धीरे ये वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है जो विश्व में होने वाला जो व्यापार है, जो बिजनेस है, जो ट्रेडिंग हो रही है, उसको कंट्रोल करता है और उससे जुड़े हुए जो भी डिस्प्यूटेड होते हैं उनको सॉल्व करने का काम करता है। तो उसी आज WTO। The World Trade Organization is an international organization that sets and enforces rules for the global trades. WTO goals is the make trade flow smoothly, predictably and freely. तो इनका मेन उद्देश्य क्या है कि जो ट्रेडिंग हो वो बहुत ही स्मूथली होनी चाहिए, प्रेडिक्टेबल हो और फ्री हो, उस पर कोई तरीके की बंदिश नहीं होना चाहिए। तो जो WTO का जो हेडक्वार्टर्स है, लोकेशन है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 1 जनवरी 1955। क्रिएटेड बाय दिस उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन 1986 to 1994। मेंबरशिप, total membership 166 member represent 98% of the world trades. Budget 250 million Swiss francs for 2024. Secretariat staff 604. Director General Nogi Okanji Ivila, जो इस समय इसकी जो डायरेक्टर्स हैं वो इनका, ये ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग्स है जहाँ पर बैठ के सब चीज़ें वहाँ पर कंट्रोल की जाती हैं। और ये है डायरेक्टर जनरल वर्तमान में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की। Important things about the WTO: this organization sets legal rules of international trades in goods, services and intellectual properties. These organizations provide a platform for negotiation trade agreements and resolving trade dispute between the member country. This organization promotes goals trade and removes trade related barriers. This helps the organization business flow smoothly, predictable and freely. This organization provide information related to global trades. This organization enforces and rules related to business. तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हो रहे हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का आदान प्रदान हो रहा है, उसके लिए रूल्स बनाता है और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है एग्रीमेंट्स के लिए, और जो भी डिस्प्यूटेड होते हैं कंट्री के बीच में उनको रिजॉल्व करने के लिए। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्लोबल लेवल पर ट्रेडिंग को ऑर्गेनाइज करता है और जो भी उससे जुड़े हुए बैरियर्स उनको रिमूव करने का काम करता है। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस फ्लो स्मूथली, और बिजनेस को स्मूथली करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। और ये जो है ग्लोबल लेवल पर ट्रेडिंग की जो इंफॉर्मेशंस हैं उनको लोगों को प्रोवाइड करता है, सभी कंट्रियों को। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इन्फोर्सेस रूल्स रिलेटेड बिजनेस, यानी कि एक जो बिजनेस ट्रेडिंग होती है इसके अंतर्गत होती है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश, यानी हिस्ट्री ऑफ WTO। The World Trade Organization established on journey 1 January 1955 emerged from the General Agreement on the Tariff and Trade, which began 1948 and this successor to the GATT. तो इससे पहले जो WTO था इसका बदला हुआ रूप था GATT, यानी जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड्स, जो केवल वस्तु व्यापार के लिए गठित किया गया था। The WTO aims to regulate international trades through the framework of negotiating and trades agreement and dispute resolving process, यानी कि इसका जो मेन उद्देश्य था कि विश्व लेवल पर जो बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट वगैरह उनको करने का काम करता है। Here the more detailed look at WTO history. Concerns GATT 1948 to 1944. GATT formed 1948 provide the rules of international trades, focusing primarily on the trades in goods,
Uruguay round 1986 to 1994. This was the last largest GATT round of negotiation leading to the creation of WTO. The Marrakesh Agreement 1944. The Marrakesh Agreement signed 1944 formally established WTO and replaced GATT. तो GATT को रिप्लेस करने के बाद यह की स्थापना की गई. The WTO officially began operation 1 January 1955, making significant reform the international trade since end of the Second World War. Expanded scope, wide GATT mainly focused on the trade and goods. The WTO is the agreements now cover trades in services and intellectual property. तो जिसे बताया था गेट जो था उसका मेन फोकस गुड्स पे था, लेकिन WTO का गुड्स के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी काम है. The key principle, the WTO, the core principle includes non-discrimination, reciprocity, transparency, and enforceable commitment. The purpose of WTO. The WTO aims to ensure that trades flow smoothly, predictable, and freely, promoting economic growth and development among members. Members. WTO has 164 members representing 8 global trades. In present time, the WTO members 166. Dispute resolving. The WTO provides framework of resolving the trade dispute between the members of country. The trade facilitation agreements. The recent addition was that the trade facilitate agreements which entered into force in 2018. WTO is organized. WTO has 166 members, accounting of for 98 of the world trade. Total 22 country negotiating memberships. This decision are made by the entire membership. This is typically consensus. The WTO's agreement have been ratified in all members parliaments. The WTO's top level decision making body in the ministerial conference, which meets usually every 2 years. This is the General Council, which meets several times a year in the Geneva headquarters. The General Council also meet to the trade policy review body and the dispute settlement body. At the next level, the Goods Council, Service Council, and Intellectual Properties Council report of General Council. Numerous specialized committee working groups, working property deals with the individual agreement, other areas such as environment, development, membership application, regional trades agreement. कुल मिला के जो काउंसिल की मीटिंग जो होती है जिनेवा हेडक्वार्टर्स में होती है, और जहां ही फ्यूचर के लिए ट्रेडिंग पॉलिसी जो है तय की जाती है. सभी लोग बैठ के वहां जितने काउंसिल लोग हैं मेंबर्स बैठ के करते हैं. उसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी काम होता है, और बिजनेस के साथ साथ एनवायरमेंटल डेवलपमेंट और मेंबरशिप एप्लीकेशन पर भी ये काम है. ये देखा जाए जनरल काउंसिल है, और जनरल काउंसिल में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है. उसके बाद जनरल काउंसिल जब मीटिंग एज द ट्रेड पॉलिसी होती है, जनरल काउंसिल मीटिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी होती है, कोई अगर दिक्कत आ रही है. उसके बाद अपलेट बॉडी द डिस्प्यूट सेटलमेंट प्लान पैनल, फिर ट्रेड नेगोशिएशन, रेगुलेटर्स, काउंसिल फॉर द ट्रेड सर्विस. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके द्वारा ये फ्रेमवर्क कंट्रोल किया जाता है. देख सकते हैं आप इसमें WTO 6 मेंबर. इसमें मैप में देख सकते हैं कि जो WTO के मेंबर है वो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और जो केवल ऑब्जर्वर हैं वो येलो कलर से हो रहे हैं. इसके WTO को फंक्शंस क्या क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WTO? एडमिनिस्ट्रेटिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट, फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन, हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट, मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज, टेक्निकल असिस्टेंट, ट्रेनिंग फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, कोऑपरेशन विद द अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये था हमारा WTO का बहुत सारा जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, और बहुत सारे रेफरेंसेज है जहाँ से अभी जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो हमने ली है. आज ये आपको छोटा सा वीडियो WTO के ऊपर. शेष मिलते हैं नई वीडियो के साथ. नमस्कार.